बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसमें हमने नाउन कर लिया, अब हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। प्रोनाउन में भी कुछ रूल्स हमने फर्स्ट लेक्चर में किए, जिसमें हमने 5 रूल्स किए। अब जो है दिस इज़ द सेकेंड वीडियो इन विच आई विल टीच यू नेक्स्ट रूल्स रिगार्डिंग एरर्स इन द यूज ऑफ प्रोनाउन। रूल नंबर 6 जो है, a pronoun agrees with the nearer of the two antecedents। अब जब pronoun यूज किए जाते हैं, यहाँ पे देखिए, I have anything and everybody who is agreeable to me। अब anything भी है, ठीक है, और everybody भी है। अब everybody जो है, इसके मुताबिक हमने लगाया who, ठीक है। तो who जो है is, अब इसके लिए हमने जो करीबी होता है उसके मुताबिक ही हमने प्रोनाउन लगाना होता है। हु, एनीथिंग होता तो विच लगाना था। अब एवरीबॉडी है तो हमने हु लगाया। आइदर द प्लांट और द फ्लावर्स देयर फ्रेशनेस, क्या होगा, लूज देयर फ्रेशनेस। नेक्स्ट है जी रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस विच रेफर टू प्लूरल एंटीसीडेंट टेक प्लूरल वर्ब। अब यहाँ पे देखें, he is one of the boys who has always worked hard। अब he is one of the boys who have always worked hard। प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल, प्लूरल है तो प्लूरल के मुताबिक आपने प्लूरल ही लगाना है। ईच ऑफ द बॉय, सॉरी इसके ऊपर ये स्क्रीन पे आ रहा है इसलिए पढ़ा नहीं जा रहा। लेट मी, each of those who are there should keep quiet। each of those who are there, who is नहीं आएगा, who are आएगा, those की वजह से are आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो रूल है, जब दो इस यानी दो नाउन जो है एंड से मिलाए जाएं तो उनसे पहले ईच या एवरी हो तो प्रोनाउन सिंगुलर आता है। यानी ईच, ये ईच है और ये एवरी है, और ये नाउन क्या है, ये सिंगुलर है और ये सिंगुलर है। तो आपने क्या करना है, इसके साथ प्रोनाउन जो लगाएंगे वो सिंगुलर आएगा। सॉरी, एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर was in their नहीं आएगा, in his place। यानी एवरी और ईच के साथ जब दो सिंगुलर नाउन मिला दिए जाएं एंड के साथ, तो आपने इसका जो प्रोनाउन है वो आपने क्या लगाना है, वो सिंगुलर लगाना है। एवरी सेलर एंड एवरी सोल्जर was in his place, their place नहीं आएगा। each woman and each girl was in her place, their place नहीं आएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट रूल जो है, जब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन जो है और आइदर और नाइदर नॉर से मिलाए जाएं तो प्रोनाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा। हबीब और मुमताज मस्ट लेंड हिज हैंड, ठीक है। हबीब और मुमताज, और क्या है, या इससे ज्वाइन किया गया है, तो आपने क्या प्रोनाउन लगाना है, सिंगुलर प्रोनाउन लगाएंगे, प्लूरल प्रोनाउन नहीं लगाएंगे। ये इसका जी रूल है। नेक्स्ट है, लेट और बिटवीन के बाद इसम ज़मीर जो है, इस प्रोनाउन को इसम ज़मीर कहते हैं उर्दू में, को इसका कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। लेट मी एंड शी डू दिस नहीं आएगा। लेट हिम एंड हर डू दिस, ही एंड शी यानी नॉमिनेटिव केस नहीं आएगा। लेट और बिटवीन के बाद कौन सा केस आना है, ऑब्जेक्टिव केस आना है। लेट आई गो देयर नहीं, लेट मी गो देयर, ठीक है। बिटवीन यू एंड आई, बिटवीन यू एंड मी, ठीक है। ये आपने इसका ऑब्जेक्टिव केस लगाना होता है लेट और बिटवीन के बाद। नेक्स्ट रूल है, देन के बाद THAN, देन होता तब, और देन जब कंपैरिजन किया जाता है। देन के बाद अगर किसी फिक्रे में बोथ और ऑल इस्तेमाल हो तो फिर ऑब्जेक्टिव केस आएगा। यानी ही इज टॉलर देन अस ऑल, क्या बताया मैंने,
मैंने ये बताया है कि देन के बाद अगर किसी फिक्रे में बोथ और या ऑल आ जाए, आपने कौन सा केस लगाना, ऑब्जेक्टिव केस लगाना। हमने वैसे पहले पढ़ा था एन और देन और एज के बाद हमने कौन सा केस बताया था, सब्जेक्टिव केस बताया था। लेकिन अगर उसके बाद जो है देन के बाद ऑल आ जाए या बोथ आ जाए तो हम क्या लगाएंगे, उसका हमने ऑब्जेक्टिव केस लगाना। पहले हमने वहां पढ़ा था सब्जेक्टिव केस लगाना है सिर्फ देन और एज के बाद, लेकिन जब उसके बाद ऑल आ जाए या बोथ आ जाए तो आपने उसका ऑब्जेक्टिव केस लगाना होता है। अब जी नेक्स्ट रूल देखते हैं, आर, योर, माई तब आते हैं जब इनमें से कोई नाउन रहता है, जैसे आर फादर, माई पेन, आर मदर। जब इन प्रोनाउन के बाद कोई नाउन ना हो, ठीक है, माई फादर, माई के साथ कुछ भी ना लगाओ तो फिर क्या लिखेंगे, माइन। जैसे यहाँ पे दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है। दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन जब आपने उसको उसके बाद कोई नाउन नहीं लिखना तो आपने माइन लिखना है। अगर इसके बाद कोई नाउन आएगा तो माई लिखेंगे, ठीक है। प्लीज ब्रिंग माई पेन। अब यहाँ पे जो है जब बहुत सी चीजों के बीच में से कोई भी नहीं आते तो नन आता है, नाइदर नहीं आता। यानी नाइदर का भी इस्तेमाल करते हैं दो के लिए, और नन इस्तेमाल करते हैं दो से ज्यादा के लिए। यानी शी हैज स्टडीड नाइदर ऑफ दीज बुक्स, ये गलत है, दिस इनकरेक्ट। करेक्ट क्या होगा, शी हैज स्टडीड नन ऑफ दीज 10 बुक्स, 10 किताबों में से उसने कोई भी नहीं पढ़ी। अब दो आदमियों के लिए क्या आता है, ईच अदर। दो आदमियों के लिए क्या आता है, ईच अदर। और दो से ज्यादा यानी तीन या तीन से ज्यादा आदमी हो तो क्या आएगा, वन अनदर, वन एंड अदर। दीज टू सिस्टर्स लव वन अनदर, टू सिस्टर्स का होगा तो ईच अदर, दीज टू सिस्टर्स लव ईच अदर। अब इसी तरह से दीज थ्री सिस्टर्स लव वन अनदर, दो से ज्यादा के लिए वन अनदर और दो के लिए ईच अदर, राइट। अब नेक्स्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है ये। अब चंद मकामात पे जो है हु या विच के बजाय दैट इस्तेमाल किया जाता है। आप कहते हैं जी जानदार होगा तो हु लगाएंगे, बेजान होगा तो विच लगाएंगे। दैट अब कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, कुछ केसेस में इसको तरजीह दी जाती है। जैसे जैसे इस्म की जो सिफ्त की तीसरी डिग्री है, इस्म सिफ्त से क्या मुराद है, एडजेक्टिव केस। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उसमें हम उसके लिए हम दैट लगाते हैं। जैसे दिस इज द बेस्ट दैट वी कैन डू, दिस इज द बेस्ट दैट वी कैन डू। अब ये हमने जो है एक रूल ही है कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो है दैट लगाएंगे। इसी तरह सवालिया प्रोनाउन के बाद व्हाट इज इट दैट ट्रबल्स यू सो मच। अब यहाँ पे कौन सा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, तो उसके लिए भी आपने दैट इस्तेमाल करना है। ये कुछ एक्सरसाइज के हैं, सेंटेंसेस इसमें मिक्स हैं, कुछ जो है नाउन से रिलेटेड हैं, कुछ जो हैं मुख्तलिफ हैं, ठीक है। So this is enough for today. Have a good day. Thank you very much for watching. Allah Hafiz. See you in the next video.